सो हेलो एवरीवन। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 5th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, देन आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर सॉरी 5th क्वेश्चन देखते हैं इसको। ओके, तो ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में अगर स्पीड है तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को दी गई है कि 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद बोला गया है कि इट कवर्स 200 मीटर डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग द हाई एंड लो टाइड, है ना, इन 10 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर का फ्लो कभी कभी आप जनरली अगर देखो तो वाटर का फ्लो कभी कभी तेज भी रहता है, कभी कभी धीम रहता है, ठीक है। तो इधर होता क्या है कि हाई टाइड और लो टाइड का मतलब यहाँ पास यही है कि अगर हाई टाइड है यानी फ्लो तेज है, ठीक है, और जब लो टाइड है इसका मतलब फ्लो धीमा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर 200 मीटर क्या कवर करता है डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम मतलब वाटर की फ्लो की डायरेक्शन में, लेकिन एक टाइम क्या करता है जब वाटर का फ्लो हाई है, एक टाइम जब है वाटर का फ्लो लो है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हाई टाइड के टाइम पे अगर हम लोग एच कंसीडर करें कि वाटर का फ्लो एच है, ठीक है, जब हाई टाइड है तो डाउन स्ट्रीम में तो चल ही रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो इधर आएगा 5 + h, और इसमें जो हम लोगों ने डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, ठीक है, तो इसमें टाइम जो आएगा है ना वो आ जाएगा कि 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 220, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 20 इज इक्वल टू आएगा 5 + h। तो h की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 15, है ना, 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि चीज़ें जो है मीटर में दी है, जैसे इधर देखो डिस्टेंस भी मीटर में है और टाइम भी सेकंड में है ना। तो ये 15 जो कि हाई टाइड की स्पीड आएगी, जो हाई टाइड है ना उसकी स्पीड आएगी, वाटर का फ्लो जो है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है लो टाइड के टाइम पे क्या हो रहा है, लो टाइड के टाइम पे हो रहा है ये 200 मीटर जो चल रहा है, और इसको जो स्पीड क्या है, स्पीड हो जाएगी 5, है ना, हम लोग ऐड करते हैं ना डाउन स्ट्रीम में, है ना, तो एफ सॉरी 5 और प्लस एल करेंगे, एल कंसीडर करते हैं इधर की जो इसकी लो टाइड की स्पीड है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 25 सेकंड लेगा तो 25 कर दिए, 25 से 200 को कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, तो इधर आएगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस लो टाइड की स्पीड, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू आएगी क्या 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें हम लोगों को पूछा क्या, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेशो ऑफ द रिवर स्पीड ड्यूरिंग द हाई टाइड एंड द लो टाइड। लो टाइड और हाई टाइड के बीच में क्या उसकी मतलब स्पीड है, ठीक है, उनका रेशो फाइंड करना है, मतलब हम लोगों को एच और एल फाइंड करने थे, ठीक है। तो एच क्या है, हम लोगों को एच 15 है और एल क्या है 3 है ना, तो ये आ जाएगा 5:1, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मीन्स ये होता है कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। अब दिया गया है कि द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस, सर्टन डिस्टेंस मतलब एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करता है अप स्ट्रीम इन 3 आवर, है ना, मोर देन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी हम लोगों को टाइम दिया गया है अप स्ट्रीम अगर देखा जाए और डाउन स्ट्रीम देखा जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है कि इसको जो टाइम अगर हम लोग मानते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम में टाइम टी है तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, यानी T+3 हो जाएगा ऑफकोर्स, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें बोला है कि द इफ द स्ट्रीम स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम स्पीड हम लोगों को दे दी गई है, स्ट्रीम स्पीड मतलब वाई की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब देखो इधर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इधर से क्या हम लोग स्पीड का रेशो फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था पिछले लेक्चर में कि अगर अगर क्या हो, दोनों टाइम का रेशो गिवन हो, है ना, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यहाँ सर्टेन डिस्टेंस लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो एकदम अपोजिट होता है ना, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर स्पीड का रेशो है तो ये है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इनका रेशो हम लोगों के पास गिवन है क्या, T+3, ओके। तो ये स्पीड का रेशो गिवन है ना, और क्या हम लोग इधर से फाइंड भी कर सकते हैं ना, देखो हम लोगों को डाउन अप स्ट्रीम क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, और डाउन स्ट्रीम दोनों को ऐड कर देंगे, तो अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 6 - 2, है ना, यही तो होता है ना, x - y, ठीक है, और x+y ऐड हो जाएगा इधर, है ना, तो ये आ जाएगा। अब हम लोग इधर से t की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग t की वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास T/T+3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा हम लोगों के पास कितना, इधर आएगा 4 और 8, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2T आएगा हम लोगों के पास T+3, ठीक है। इधर से आ जाएगी वैल्यू T = 3, ठीक है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब जो है कि जो टाइम लग रहा है ना वो कितना लग रहा है। अगर देखो ये स्पीड से जा रहा है, अप स्ट्रीम से जा रहा है ना, अप सॉरी, अगर देखो ये स्पीड से जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम जो है 3 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखो कि हम लोगों को टाइम तो पता चल गया है, स्पीड भी पता है हम लोगों को, है ना। ओके, अगर हम लोगों को टाइम स्पीड दोनों पता है तो क्या होगा, देखो टाइम पता है हम लोगों को कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहे हैं हम लोग, ठीक है। और स्पीड हम लोगों को पता है, स्पीड कैसे पता है, हम लोगों ने अभी जस्ट देख रखा है कि डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाती हैं, तो क्या था हम लोगों के पास 6 था और 2 था, तो ऐड हो जाएंगे क्या, ऑफकोर्स है ना। तो ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। ओके, 8 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए होता है तो क्या फाइंड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हम लोगों को डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे, 8 × 3 यानी 24 किलोमीटर जो होगा हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, देखो 24 किलोमीटर ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बोट ट्रेवल करती 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में, 3 घंटे में 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है ना। एंड द 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर, 5 आवर में अप स्ट्रीम चलती है। तो इसमें बोला कि व्हाट इज द रेशो ऑफ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम स्पीड से, यानी हम लोगों को रेशो फाइंड करना है बोट स्ट्रीम की, है ना। बोट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई, ठीक है। बोट स्पीड की और इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम स्पीड, है ना, स्ट्रीम स्पीड की हम लोगों को मतलब एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। देखो अगर 60 किलोमीटर 3 आवर में कवर कर रहा है तो क्या हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए तो हम लोगों को क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, ऑफकोर्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 20 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। और क्या हम लोग अप स्ट्रीम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, हम लोग डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। ओके, एक स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 90, ठीक है। और कितना लग रहा है, 5 आवर, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5, 5 है ना। और 18 आएगा, ठीक है, इधर 18 आ जाएगा। तो ये हम लोगों की सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, या फिर ऐड नहीं करते अपन लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20/18, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 10/9 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम वो कंपोनेंटो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो x/y आ जाएगा और इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 90/1। एक बार हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 10 + 9 19 हो जाएगा और अपॉन माइनस कर देंगे तो 10 - 9 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन रो करता है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इतने टाइम में, वो 4 किलोमीटर चलता है एंड द रिटर्न होता है 24 मिनट्स में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो पूछा कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो, है ना। इतना मतलब 13 किलोमीटर चलने पे स्टिल वाटर में कितना टाइम लेगा, ठीक है। अगर बोल दिया गया कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेता है, अगर 4 किलोमीटर उसको चलना है तो अप स्ट्रीम में इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। और वो रिटर्न होता है, रिटर्न होगा तो डाउन स्ट्रीम चलेगा तो डाउन स्ट्रीम में उसको इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वो अगर स्टिल वाटर में मतलब अगर एक्स हम लोग फाइंड कर लें तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा एक्स। तो देखो अगर 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इधर हम लोगों के पास ये, ठीक है, ये अप स्ट्रीम की। तो 1 आवर 20 मिनट लग रहा है, तो 1 आवर 20 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 20 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में हो जाएगा, 1 आवर तो पहले से आवर में, ठीक है, सॉरी। तो इधर से आ जाएगा 1 + 1 + 1/3 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 3 एंड 1 4/3 आएगा, ठीक है। तो ये आवर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हुआ हम लोगों का, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, ये टाइम हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा क्या, स्पीड आ जाएगा, है ना। लेकिन इधर क्या लिखा है, अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड। तो इधर आएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 मिलेगा हम लोगों को x माइनस वाई। ये क्या आ जाएगा हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन, जो कि अप स्ट्रीम स्पीड होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोगों को 24 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 24 मिनट लग रहे हैं। तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं आवर्स में, तो 24 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, ठीक है। तो 12 टू ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो ये हम लोगों का आवर्स में आ गया, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर ही चल रहा है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 2/5 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर हम लोगों ने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए, तो स्पीड आ जाएगी। अब ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम आएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इधर से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, एक्स की चाहिए था ना, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते, इसमें हम लोग को रेशो नहीं फाइंड करना है ना, हम लोगों को वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इसमें क्या होगा कि वाई हम लोगों को पता है कि निगेटिव रहता है, ठीक है, तो निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ना, तो इधर निगेटिव पार्ट है, ठीक है, सॉरी ये निगेटिव है, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव पार्ट था, तो वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास मिलेगा राइट पार्ट में 2x मिलेगा, और इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 3 है ना, और 10 यानी 13 आ जाएगा क्या, ऑफकोर्स है ना। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आएगा हम लोगों की x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम लोगों को तो x नहीं फाइंड करना था, ये बोलना था, बोला था क्वेश्चन में कि अगर 13 किलोमीटर स्टिल वाटर में बोट ट्राई करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टिल वाटर में बोट को राइड करते हैं 13 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और स्पीड हम लोगों ने अभी देख ली क्या हो, 13/2 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हम लोगों को दिए गए क्वेश्चन में 13 किलोमीटर स्टिल वाटर में चलना है, तो आ जाएगा है ना, इधर 13/2। तो इधर से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 आवर्स हम लोगों का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2 आवर्स ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बोट कवर करती है 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर में एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 12 आवर, ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम जब जाती है तो 6 आवर्स लगते हैं इसको, और जब अप स्ट्रीम आती है तो 12 आवर लगते हैं एक बोट को, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 72, और इस पर टाइम कितना ले रहा है 6 आवर, ठीक है। और ये कहाँ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा और एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, है ना। अब इसमें 12 अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी 72 ही चल रहा है ना, और कहाँ चल रहा है, कितने आवर टाइम लग रहा है, 12 आवर लग रहा है, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या 6 आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों की इक्वेशन को ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बोट चाहिए इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा राइट पार्ट में, सॉरी लेफ्ट पार्ट में, और राइट पार्ट में क्या होगा, राइट पार्ट में 2x हो जाएगा ना, क्योंकि y पार्ट जो है निगेटिव है पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर से x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉरी ओके, सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 8 किलोमीटर। अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम का मतलब दिया गया है, तो हम लोगों को क्या एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे दी गई क्वेश्चन में, ऑफकोर्स, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला गया है कि एंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 15, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी गई है, यानी क्या एक्स प्लस वाई दे दी गई है क्या 15, है ना। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, है ना, यानी हम लोगों को बताना है कि बड़े, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, इस पर हम लोगों को क्या करना है, एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पहले बार हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक्स आ जाएगा, क्यों हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है स्टिल वाटर में, है ना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है, ठीक है। यानी हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ऑफकोर्स मिल जाएगी, क्योंकि वाई जो है निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यानी 2x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, सॉरी 23। तो इधर से x की जो वैल्यू आएगी 23 डिवाइड बाई 2, यानी हम लोगों के पास आएगा 11.5 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग वाला होना चाहिए 11.5 होना चाहिए, तो हम लोगों को ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करने की सॉल्व नीड नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इससे, है ना। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो जब भी देखो इधर माइनस करके लिख देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 ये कर दिए ना, और इधर कर देंगे माइनस, तो क्या 7 आ जाएगा आपको, है ना। देखो 15 माइनस 8 यानी 7 आ जाएगा। इधर से अगर देखें तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई फिर से हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई वाई ऐड हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह वाई की जो वैल्यू आएगी 3.5 आ जाएगी, है ना। 3.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हम लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट में, ठीक है। यानी अप स्ट्रीम जाता है 15 मिनट में, इफ इफ स्पीड्स स्ट्रीम स्पीड्स इस 3 किलोमीटर, है ना। तो स्ट्रीम स्पीड दी गई है, मतलब हम लोगों को वाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोला कि फाइंड द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो देखो हम लोगों को बोट स्टीम चाहिए, बोट की स्पीड चाहिए इन स्टिल वाटर में, ठीक है। तो देखो अगर कोई बोट 10 किलोमीटर चल रही है 15 मिनट में, है ना, तो क्या हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के स्पीड फाइंड कर सकते हैं, किसकी, अप स्ट्रीम की फाइंड कर सकते हैं ना, ऑफकोर्स, है ना। तो क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर हम लोग डिस्टेंस है हम लोगों के पास कितना है, 10 किलोमीटर, ओके। और स्पीड क्या है, सॉरी टाइम कितना ले रहा है, 15 मिनट, ठीक है। तो इसको मिनट है ना, तो इसको हम लोग आवर्स में चेंज करते हैं, तो ये 15 से डिवाइड किया, और इससे हम लोगों ने, सॉरी 15 से हम लोगों ने टाइम को लिखा, है ना, और इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, 6/5 एक्स माइनस वाई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा 10 के साथ, तो 60 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्या कॉस 12 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 आ चुका है, ठीक है। और हम लोगों को 3 वाई की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं ना, हम लोगों को x की तो चाहिए थी वैल्यू, है ना। तो x इज इक्वल टू आएगा क्या, 12 प्लस वाई, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 12 प्लस 3 ना, यानी आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए शिप्स डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोगों को दे दी गई है। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 दे दिया है क्वेश्चन में। और इट्स अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड दे दी गई हम लोगों को, x माइनस वाई दे दी गई है, कितना, 16 दे दी गई है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है स्पीड, सॉरी इट्स स्पीड ऑफ स्टिल, है ना, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स स्पीड, है ना, यानी शिप की जो स्पीड है वो क्या होगी स्टिल वाटर में। तो बड़े आराम से हम लोगों को फिर से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों क्वेश्चन को, तो काम हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x बचेगा ना, और ये दोनों ऐड होंगे तो क्या 34 आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या, 17 किलोमीटर पर आवर आएगी, जो कि हम लोगों को यही तो चाहिए था आंसर में, है ना, एक्स की वैल्यू तो चाहिए थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का स्पीड का मतलब होता है गाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, है ना, एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब ये होता है ना, हम लोगों को एक वैल्यू गिवन है, सॉरी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना, फिर से हम लोगों को डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी गई है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, इसमें हम लोगों को वाई की वैल्यू इस बार फाइंड करनी है। ये भी इजी है ना, इसमें कोई कुछ नहीं करना। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम लोगों को इस बार माइनस कर देना है, कोई भी इक्वेशन ले लो माइनस कर दो, है ना। तो अपन इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास 2y आएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पास, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई माइनस कर रहे हैं हम लोग, x माइनस वाई, ठीक है। और इधर हम लोग माइनस करेंगे 35 से 25, यानी 10 आएगा, क्या है ना, 10 आ जाएगा। तो इधर ऐसा आ जाएगा, और इधर हम लोगों के पास x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू आएगा 10। तो इधर से जो है y की जो वैल्यू आ जाएगी क्या, 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑफकोर्स, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय कैन रो अब अजय कैन रो हिज बोट एट 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी अजय जो वो रोड को रो करता है, यानी चलाता है कितने, 11 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में। यानी हम लोगों को क्या एक्स की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, ऑफकोर्स, है ना, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि इफ स्ट्रीम स्पीड, है ना, स्ट्रीम स्पीड इज 7 किलोमीटर, यानी वाई की वैल्यू भी हम लोगों को दे दी गई है कि 7 किलोमीटर स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो
54 है ना, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है इसमें, है ना। डाउन स्ट्रीम जा रहा है अगर, और कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोगों को पता है कि 54 किलोमीटर चलना है, स्पीड स्पीड डाउन स्ट्रीम बोला है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 11 + 7 18 हो जाएगा क्या, ऑफकोर्स, है ना। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या 3 टाइम्स आएगा, ऑफकोर्स, है ना। 3 आवर्स जो है इसका टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्लियर है ना, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बोट रोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स में जाती है एंड 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर में जाती है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोगों को दे दिया है कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग बड़े आराम से क्या स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। हम लोगों को डिस्टेंस गिवन है और टाइम भी गिवन है ना, दोनों को डिवाइड कर दो तो हम लोगों को स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 15 15 डिवाइड बाई 15 है ना, 15 डिवाइड बाई 15 मिनट लिखा है ना, तो इसको हम लोग आवर्स में चेंज करते हैं ना, आवर्स में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आवर्स में चेंज करेंगे तो हम लोग इससे 60 डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पास 60 डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा क्या, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, है ना। इधर से कैंसिल आउट कर देंगे तो इधर 60 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 60 इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, ठीक है। सॉरी, अब इसमें हम लोगों को 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अप स्ट्रीम जाना है, ठीक है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर गया और 1 आवर ले रहा है, ठीक है, 1 आवर ले रहा है और अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, तो स्पीड आ जाएगी अप स्ट्रीम जा रहा है, ये देखो अप स्ट्रीम लिखा है ना, तो अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम स्पीड आएगी एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को 10 इज इक्वल टू आएगा क्या, एक्स माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें फाइंड करना कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, यानी हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों के इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आएगा क्या 70 हो जाएगा, 60 + 10 है ना, तो इधर से x की जो वैल्यू आएगी 35 आ जाएगी, है ना, 35 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों का आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंकित रोज 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, तो अंकित चलाता है 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी क्या हम लोगों को एक्स की वैल्यू गिवन है, ऑफकोर्स, है ना, एक्स की वैल्यू गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ही टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग अप स्ट्रीम एज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी हम लोगों को टाइम भी दे दिया गया है ना, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर देखें, अप स्ट्रीम तो टाइम दे दिया गया हम लोगों को, क्या टाइम दिया गया है कि अगर, है ना, ही टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग अप स्ट्रीम, है ना, एज डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में जितना भी टाइम लगता है उसका डबल लगता है उसको, ठीक है ना, तो टाइम दे दिया गया, तो फाइंड द स्ट्रीम स्पीड, है ना, यानी स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करना है। तो देखो अगर सेम डिस्टेंस है, मैं आपको बताया था सेम डिस्टेंस होगा, है ना, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को देखे थे कि अगर सेम डिस्टेंस होगा, है ना, तो क्या होगा, अगर टाइम गिवन है तो हम लोग बड़े आराम से, अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो स्पीड फाइंड कर सकते हैं, स्पीड का रेशो फाइंड कर सकते हैं ना, तो क्या होगा 2:1 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको अगर स्पीड हम लोगों को डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड हम लोगों को गिवन है कितना, 2:1 गिवन है, ठीक है। ये देखो स्पीड हम लोगों का रेशो आ गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सॉरी, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैसे हम लोगों को फाइंड क्या करना था, फाइंड द स्ट्रीम स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा एक्स बाई वाई, और इसको हम लोग ऐड करेंगे एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2+1 और 2-1, ठीक है। तो इधर आएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो ये फाइंड नहीं करना था, हम लोगों को फाइंड करना था एक्स की वैल्यू गिवन है ना, और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, तो इधर रख देते हैं ना, तो 12/y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इधर से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो वाई की जो वैल्यू आएगी क्या 4 किलोमीटर पर आवर आएगी, क्लियर है क्या, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्विमर स्विम अगेंस्ट द करंट, ठीक है, यानी अगेंस्ट द करंट चलता है फॉर द 6 मिनट, है ना, एंड द विद द करंट फॉर द नेक्स्ट 6 मिनट, ठीक है, कवरिंग 120 मीटर बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना, यानी हम लोगों को अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है हम लोगों को ए और बी, ठीक है। तो एक स्विमर जो है वो स्विम करता है पहले 6 किलोमीटर, अगर हम लोग सब कंसिडर कर लेते हैं पहले, है ना, वाटर का जो फ्लो है इधर साइड हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है,
वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो अगर इधर साइड कंसीडर करते हैं और पॉइंट ए और पॉइंट बी हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें बोला गया है कि ए स्विमर स्विम करता है अगेंस्ट द करंट फॉर द 16 मिनट, है ना। तो अगर ये है तो करंट के अगेंस्ट चलेगा, करंट के अगेंस्ट चलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये मतलब इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और 6 मिनट के लिए चल रहा है, तो ये कहीं इधर पहुंच जाएगा 6 मिनट में, ठीक है। हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं ये कि कोई पी पॉइंट में पहुंच चुका है 6 मिनट में, है ना। और फिर बोलता है कि विद द करंट, ठीक है, एंड विद द करंट, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 16 मिनट, यानी विद द करंट चलता है नेक्स्ट 16 मिनट के लिए, ठीक है। और कवर करता है कितना, 120 मीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी ये 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस भी दे दी गई है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 120 किलोमीटर, ठीक है। वो सॉरी 120 मीटर, ठीक है। तो ये इतना कवर करता है, ठीक है। अब ये जब पॉइंट पी में पहुंच चुका है, अब ये अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम चलेगा तो इसको 6 मिनट लगेंगे, कहाँ से कहाँ तक पहुंचने में, ये यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुंचने में इसको 6 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, मैं फिर से बताऊँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्या है। पहले क्या चलता है, अगेंस्ट द करंट चलता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक चलेगा 6 मिनट के लिए। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद 6 मिनट जब चलता है, तो 6 मिनट चलता है तो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, पॉइंट बी में पहुंच जाता है, ठीक है। और हम लोगों को 2 पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ एंड किया है उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ एंड किया है, ठीक है। यानी इनके बीच की डिस्टेंस पता है हम लोगों को 120 ये कवर करता है ना, ये बताया कि 120 कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि स्पीड क्या फाइंड करना, फाइंड द करंट स्पीड, है ना, करंट स्पीड, है ना, इन किलोमीटर पर आवर, है ना। तो करंट स्पीड फाइंड करना है, यानी जो 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 वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या ठीक है, इधर क्या हम लोग अगर पी तक जाए, नहीं देखो एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है ना, टाइम इंटू स्पीड। तो अगर ये देखो अगेंस्ट द करंट चल रहा है इधर इधर, तो ये कितना, ये जो ए पी होगा ये कितना होगा, ए पी ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये कितना होगा देखो जाए तो, ये अप स्ट्रीम चल रहा है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ऑफकोर्स, है ना। तो इधर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब ये तो होता है स्पीड, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड। और टाइम कितना ले रहा है 6 मिनट, ठीक है। और इसको मैं आवर्स में ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, यहाँ तक क्लियर है। ये डिस्टेंस होगी कौन सी, ए पी डिस्टेंस होगी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये ए पी डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये इधर से इधर तक चल रहा है, ठीक है। या नेक्स्ट 6 मिनट में इधर से इधर चल रहा है, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो बी और पी, बी पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर देखा जाए तो ये डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। और 6 मिनट चल रहा है, यानी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 मिनट कर रहे हैं, तो 6 मिनट ये हम लोगों ने इसको आवर्स में चेंज कर दिया, 6 को आवर्स में चेंज कर दिया, तो 6 डिवाइड बाई 60 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बीपी क्या होगा, बीपी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो बीपी मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है बीपी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एपी और एबी बोल सकते हैं ना, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो बीपी जो हाई हो जाएगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं एपी प्लस ए बी, है ना, दोनों का सम बोल सकते हैं ना। ये देखो ये, है ना, देखो ये हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है ना, पी बी, ठीक है। पी और से सॉरी पी और बी, हाँ पी और बी, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये 120 वाला, ये दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। तो इधर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ए बी की वैल्यू हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में ही पता है, ठीक है, कितनी है हम लोगों को पता है 120, ठीक है। और हम लोगों ने ए पी अभी देख लिया, ए पी कितना है, ए पी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, ये लिखा है, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, ए पी की वैल्यू भी आ गई और बी की, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ए पी लिख देते हैं, ए पी क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन 6 ठीक है। और ए बी की जो वैल्यू है हम लोगों को पता है 120 है, ठीक है। और बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की वैल्यू है, हम लोगों ने अभी देखा था जो कि पीछे लिखा हुआ है नेक्स्ट पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो 6/60, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो सॉल्व करेंगे तो अंदर अगर इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6/60, ठीक है, यानी और 6/60 वाई के साथ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर इधर भी होगा क्या, 6/60x, ओके, माइनस 6y/60 और प्लस 120, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, अब कॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट इधर जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, है ना। अब देखो बेस सेम है, यानी 60 अपॉन में है ना, तो इसको अगर उधर साइड ले जाएंगे तो ऐड तो हो जाएगा, है ना। तो ऐड कर देते हैं तो 12y/60 आ जाएगा,
ठीक है, इधर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये 120 मीटर में था, अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये 120 मीटर में था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम यूनिट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर हम लोगों को किस में फाइंड करना है, आंसर आप देखोगे ना तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में बोला है। ठीक है, तो इसको भी 120 जो मीटर में था उसको भी हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कोई भी अगर मीटर में रहेगा और उसको किलोमीटर में चेंज करना होगा तो हम लोग 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये पता है इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग ये ऐसा कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो वाई की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 60 डिवाइड बाय 100, है ना। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई की जो वैल्यू आएगी 0.6 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का वाई क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इधर भी क्लियर होगा, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।